वेलकम बैक स्टूडेंट्स। देखो क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट अगर ये कंडीशन दे रखी हो आपको और एफ का डेरिवेटिव इसके इक्वल है तो आपको शो करना है कि इसके और इसके बीच में एक फंक्शनल रिलेशन आएगा। क्या है इनडायरेक्टली क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, आपको एक तो ये फंक्शन दिया हुआ है, आपको दूसरा ये फंक्शन दिया हुआ है, आपको इन दोनों के बीच में फंक्शनल रिलेशन निकाल के देना है। दैट मीन्स इनका एक तो जैकोबियन जीरो शो करना पड़ेगा। तो ठीक है, देखो प्रोसीड करते हैं। u फंक्शन में डिफाइन करती हूँ आपको सबसे पहले। लेट u फंक्शन विल बी माई एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। और v फंक्शन क्या होगा आपका, योर v फंक्शन विल बी दिस वन, x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। आपने जैकोबियन निकालना है। जैकोबियन निकालने के लिए सबसे पहले इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, तो ux आएगा आपका f डैश x। ठीक है, u y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आएगा f डैश y। ऐसे ही हम यहाँ पे निकालेंगे v का x और y दोनों के रिस्पेक्ट में। v का जब x के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो ये एक रैशनल पॉलिनोमियल है, तो आप डिफरेंशिएशन के लिए d ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u बाय v वाला फॉर्मूला यूज करोगे। क्या होता है वो फॉर्मूला, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसका 0 होगा, इसका क्या आएगा माइनस ऑफ y, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई। यहां से जब ये ओपन करोगे प्लस एक्स वाई आएगा प्लस वाई स्क्वायर आएगा, तो इट विल बी 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, कैंसिल आउट 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय में 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। ऑलराइट, अब इसका y के रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो डायरेक्टली यू कैन जनरलाइज, जैसे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो यहाँ पे क्या चीज आ रही है, y का स्क्वायर आ रहा है, तो डायरेक्टली y के रिस्पेक्ट में जनरलाइज कर दो, स्टेप बाय स्टेप करने की नीड नहीं है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब जैकोबियन निकालते हैं, जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वाई। दिस इज गिवन बाय यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई का डिटर्मिनेंट। रखो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे। यू एक्स क्या है आपका एफ डैश एक्स, यू वाई क्या है एफ डैश वाई, वी एक्स क्या है 1 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वेयर, और वी वाई क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वेयर। ओपन करो ये डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट ओपन करोगे एफ डैश एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वेयर अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वेयर माइनस एफ डैश वाई इंटू क्या आएगा ये 1 प्लस वाई का स्क्वेयर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वेयर। अब देखो आपको गिवन है एफ डैश एक्स इसके इक्वल होगा, अगर यहाँ y होगा तो ये किसके इक्वल होगा 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वेयर। पुट द वैल्यू हियर, एफ डैश एक्स की वैल्यू आएगी 1 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इसी को एक्सपैंड कर लो थोड़ा सा, माइनस एफ डैश वाई की वैल्यू क्या आएगी 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो 1 माइनस 1 क्या है यहाँ से 1 माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर विच इज 0। 0 आते ही ये क्या है फंक्शनल डिपेंडेंट है, फंक्शनल डिपेंडेंट है तो देयर विल बी सम रिलेशन बिटवीन u एंड v। जैकोबियन इज 0, this imply u comma v are functional dependent। अगर ये फंक्शनल डिपेंडेंट है तो इनके बीच में अब रिलेशन देखो कैसे निकालेंगे। दिस इम्प्लाई u इज इक्वल्स टू सम फंक्शन फाई ऑफ v, रिलेशन आएगा कोई ना कोई, u की वैल्यू रखो। जब आप u की वैल्यू रखोगे क्या आएगी एफ एक्स प्लस एफ वाई इज इक्वल्स टू फाई ऑफ v, फाई ऑफ
v की जगह क्या आएगा, x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। अब आपको एक कंडीशन दे रखी है, जब आप f को 0 पुट करोगे तो ये 0 वैल्यू है। तो यहाँ पे देखो कैसे निकालेंगे वो वैल्यू, पहले निकालते हैं फिर एक्सप्लेन करती हूँ। पुट y इज इक्वल टू 0, ठीक है, y को 0 रखा हमने, तो यहां से क्या आया, f ऑफ x प्लस f ऑफ 0 इज इक्वल टू फाई ऑफ x बाय 1 विच इज x। ये 0 है तो f ऑफ x किसके इक्वल आ गया, फाई ऑफ x के इक्वल आ गया। दैट मीन यहां से क्या इंप्लाई कर सकते हो आप, अगर f ऑफ x फाई ऑफ x के इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे f ऑफ x प्लस f ऑफ y किसके इक्वल आएगा। देखो मैंने ये क्यों लिखा, f ऑफ x को मुझे फाई ऑफ x के इक्वल क्यों शो करना पड़ा, क्योंकि मैंने अपना यहाँ पे जो फंक्शन लिया हुआ है वो फाई लिया हुआ है, लेकिन टू प्रूव में मुझे f फंक्शन चाहिए था, ठीक है। तो इस फाई से, जरूरी नहीं है फाई फंक्शन और f फंक्शन सेम हो, इस फाई से f तक जाने के लिए मैंने ये सारा काम किया और लास्ट में मुझे क्या मिला कि जो फंक्शन आपका f है ना वही फंक्शन आपका फाई है, क्योंकि एफ एक्स और फाई एक्स इक्वल है, एक एक्स के लिए नहीं हो रहा, हर एक एक्स के लिए हो रहा है, उस वजह से यहाँ से एफ को किसके इक्वल आना पड़ेगा, फाई के इक्वल आना पड़ेगा। दैट मीन्स दिस एफ एक्स प्लस एफ वाई विल बी इक्वल टू एफ ओ एक्स प्लस वाई बाय में 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज इसको लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो।